हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिस्टोरिया एक्सप्रेस पर, जहां हम बातें शातें करते हैं इतिहास की और हम और आप मिलकर निकलते हैं एक छोटे से सफ़र पर इतिहास की किताब में गुम हुए कुछ पन्नों की तलाश में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो what are we waiting for? Let's have a ride to the world of history. मुमताज महल, जिनका रियल नेम अर्जुमंद बानो था, मुगल सम्राट शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। उनकी सुंदरता और प्यार की याद में ही शाहजहां ने ताजमहल नामक एक शानदार स्मारक का निर्माण करवाया था। शादी से पहले मुमताज़ महल का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और इनका जन्म अप्रैल 1593 में यानी अप्रैल 1593 में आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुमताज़ महल अब्दुल हसन असफ़ खान नामक एक फ़ारसी व्यक्ति की पुत्री थी। असफ़ खान एक अमीर फ़ारसी रईस था जो मुग़ल साम्राज्य में एक बड़े पद पर तैनात था और उसको महान मुग़ल सम्राट जहांगीर के वजीर के रूप में सेवा करने का भी अवसर मिला था। इतिहास में दबे पन्नों से पता चलता है कि मुमताज़ महल अत्यधिक सुंदर और सर्वगुण संपन्न महिला थी। मुमताज़ महल दिल्ली के प्रसिद्ध मीना बाज़ार में, जो हरम से जुड़ा हुआ निजी बाज़ार हुआ करता था उस समय, उस बाज़ार में अपनी दुकान पर रेशम और कांच के मोती बेचा करती थी। वहाँ पर सम्राट के सबसे बड़े बेटे राजकुमार खुर्रम शाहजहां का रियल नेम था। वहाँ पर खुर्रम का आना जाना लगा रहता था। 1607 में उनकी मुलाकात हुई और उन दोनों में प्यार हो गया। अपने पिता की मंजूरी लेने के बाद राजकुमार खुर्रम और अर्जुमंद बानो की शाही शादी 19 साल की उम्र में 30 अप्रैल 1612 को बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हुई। 19 साल की उम्र में शादी करके मुमताज़ महल अपने पति की दूसरी और सबसे प्रिय पत्नी बन गई। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, शाहजहां ने अपनी पहली पत्नी से शादी की थी 1609 में और उनकी पहली पत्नी का नाम था राजकुमारी कंधारी बेगम। 1628 में सिंहासन पर पहुँचने के बाद शाहजहां ने मुमताज़ को मलिका जहां यानी दुनिया की रानी और मलिका उज जमानी की उपाधि से नवाजा। अपने पिता जहांगीर के सिंहासन पर बैठने के बाद राजकुमार खुर्रम को शाहजहां के नाम से जाना जाने लगा था। मुमताज़ के लिए उनका प्यार इतना था कि उन्होंने अर्जुमंद बानो को मुमताज़ महल का नाम दे दिया, जिसका अर्थ होता है महल का प्यारा आभूषण। इतिहास में लिखे अतीत में ये दर्ज है कि इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी और इंस्पिरेशनल थी। शाहजहां और मुमताज़ महल दोनों ने ही बहुत ही गंभीरता से अपने शादी के रिश्ते को निभाया, जो पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। राज्य में मुमताज़ महल अपनी अत्यधिक सुंदरता और नम्र स्वभाव के लिए जानी जाती थी। मुमताज़ महल एक बहुत ही दयालु रानी थी जिसने अपने राज्य में महिलाओं की ज़रूरतों और बेसहारा लोगों की ज़रूरतों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। यहाँ तक कि मुमताज़ महल अपने राज्य के सभी कार्यों में अपने पति का साथ भी दिया करती थी और मुमताज़ को अपने विश्वसनीय साथी के रूप में सम्मानित करते हुए शाहजहां ने उनके नाम पर शाही मोहर और अन्य दस्तावेज भी इशू किए थे। मुमताज़ का एक भाई भी था जिसका नाम था शाइस्ता खान और उसने शाहजहां के शासनकाल के दौरान साम्राज्य में विभिन्न प्रांतों के गवर्नर के रूप में भी काम किया था। मुमताज़ एक बहुत ही प्रतिभाशाली और संस्कारी महिला थी। वह अरबी और फ़ारसी भाषाओं की बहुत अच्छी जानकार थी और कविताओं की रचना भी कर सकती थी। मुमताज़ महल की मृत्यु बहुत ही दुखद है और इसके बारे में एक किस्सा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार शाहजहां को एक बहुत लंबे मिशन पर जाना था, जो कि लगभग 600 से 700 किलोमीटर का सफ़र था। राज्य के सभी अधिकारी चाहते थे कि वो मुमताज़ को साथ ना लेकर जाएं, क्योंकि वो सब जानते थे कि शाहजहां जहाँ भी जाते थे वो अपनी बेगम को अपनी साथ लेकर जाते थे।
लेकिन शाहजहां इसके लिए नहीं माने। हालांकि उस वक्त मुमताज़ प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज पर थी और वो इस लायक नहीं थी, या उनका शरीर इस लायक नहीं था कि वो 600 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर सके। लेकिन शाहजहां अपनी बेगम को बहुत मोहब्बत करते थे और वो उन्हें प्रेगनेंसी की हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए सभी को उनकी जिद के सामने झुकना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि प्रेगनेंसी की हालत में ही मुमताज़ महल को लगभग 600 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये जो 600 से 700 किलोमीटर का सफ़र था, यही मुमताज़ महल की मौत की भी वजह बना। जिस वक्त मुमताज़ महल की मौत हुई उस वक्त वो बुरहानपुर में मौजूद थी, जो कि अभी जैनाबाद के नाम से जाना जाता है और मूल रूप से मध्य प्रदेश में है। मुमताज़ महल प्रेगनेंसी की हालत में थी और जब उनकी डिलीवरी हुई तो बहुत ज़्यादा ब्लड उनके शरीर से निकला और लगभग 600 किलोमीटर का सफ़र ऑलरेडी वो कर चुकी थी अपनी प्रेगनेंसी की कंडीशन में। ये भी एक वजह रही कि वो ज़िंदगी की जंग नहीं लड़ पाई और 17 जून 1631 को उनकी मौत हो गई। उनके शरीर को अस्थायी रूप से बुरहानपुर के एक बगीचे में दफनाया गया था, जिसे बाद में लाकर आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। मरने से पहले ये कहा जाता है कि मुमताज़ ने अपने पति यानी सम्राट शाहजहां से अपनी याद में स्मारक बनाने की अंतिम इच्छा जाहिर की थी, जो उनके प्यार का प्रतीक होगी। जब मुमताज़ महल की मौत हुई तो सम्राट के साथ साथ पूरा राज्य शोक में डूब गया और ये कहा जाता है कि मुमताज़ महल की मौत के बाद सम्राट शाहजहां ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। सब कोशिश करके हार गए, पूरे राज्य का काम रुक गया, लेकिन शाहजहां उस कमरे से बाहर नहीं निकले। और जब कई दिनों के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकले, उन्हें मुमताज़ की सबसे बड़ी बेटी जहां आरा ने समझाया तो लोग शाहजहां को नहीं पहचान पाए। कहा जाता है कि शाहजहां की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक गई थी और उनके चेहरे से लग रहा था कि वो लगभग अपनी 20 साल की उम्र जी चुके हैं। ऐसा इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। इससे पता लगता है कि वो अपनी बेगम से कितनी मोहब्बत करते थे। शाहजहां ने मुमताज़ महल की इच्छा को पूरा करने के लिए विश्व के 7 अजूबों में से एक भव्य स्मारक ताजमहल का निर्माण कराया, जो अपनी महिमा के कारण मानव सभ्यता के इतिहास में प्रेम और पवित्रता की याद का प्रतीक है। आगरा में सफ़ेद संगमरमर से बनी स्मारक को पूरा करने में 20 साल से ज़्यादा लग गए। आपने ताजमहल के चारों कोनों पर 4 बड़ी बड़ी मीनारें देखी होंगी। आपने एक चीज़ नोटिस की है, इनमें से प्रत्येक मीनार लगभग 40 मीटर ऊंची है और ये मीनारें ताजमहल की बनावट को दिखाती हैं। इन मीनारों में एक ख़ास बात यह है कि ये चारों बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई हैं, जिससे कि कभी गिरने की स्थिति में ये बाहर की ओर ही गिरे और मुख्य इमारत की जो गुंबद है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। शाहजहां ने भारत पर 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहां ने एक से ज़्यादा शादियाँ की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तवज्जो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो मुमताज़ महल को देते थे। आज पूरी दुनिया से लाखों लोग ताजमहल को देखने आते हैं और ताजमहल अपनी शान के साथ आज भी खड़ा हुआ है। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किसी बादशाह ने अपनी बेगम की याद में एक ऐसा अजीम और शान मकबरा या इमारत बनवाई थी, जो आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल बना हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो में जो जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा की है वो भी आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।